अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम प्रोफेज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था माइटोसिस का इंट्रोडक्शन के माइटोसिस के प्रोसेस को हम दो मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस के अंदर और साइटोकाइनेसिस के अंदर। और इसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है इसको फर्दर हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। और आपको पता है ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं या कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है एक जो माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है और यहाँ पे ये सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब साइटोकाइनेसिस होती है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो फिर एक सेल मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाता है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। और आपको पता है कैरियोकाइनेसिस के अंदर ना सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है बल्कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, बल्कि आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए। एस फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। यानी पहले से मौजूद ये सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर ये पहले से मौजूद डीएनए है, तो एस फेज़ के अंदर उस डीएनए की कॉपी बन जाती है और ये कॉपी इसके साथ अटैच रहती है। पहले से मौजूद जो डीएनए होता है, जो नया डीएनए बनता है एस फेज़ के अंदर, वो पहले से मौजूद डीएनए के साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में वो डीएनए की जो कॉपीज़ होती है वो भी सेपरेट होती हैं और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। तो हम कैरियोकाइनेसिस को कह रहे होते हैं बेसिकली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन साथ साथ ये अपने ज़हन में रखना है जो डीएनए की कॉपीज़ होती हैं वो भी सेपरेट होती हैं, डीएनए की भी डीएनए की सेपरेशन होती है। डिवीजन तो पहले हो जाती है इस फेज़ के अंदर, ठीक है। तो डीएनए की कॉपी बन जाती है, वो डीएनए की कॉपी सेपरेट होती है किसके अंदर, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। ये बात अभी आपको यहाँ पे आगे समझ आ जाएगी। या डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर 4 क्रोमेटिन प्रेजेंट है या 4 क्रोमोसोम समझ लें। हम इनको क्रोमोसोम इस टाइम कहते हैं माइटोसिस के अंदर। तो बेसिकली आप समझ लें 4 क्रोमेटिन है, ठीक है। तो अब देखिए इंटरफेस के अंदर हर एक जो क्रोमेटिन फाइबर है, हर एक क्रोमेटिन फाइबर की कॉपी बन गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली कॉपी बन गई है हर एक के साथ, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली ड्यूरिंग इंटरफेज, हर एक क्रोमेटिन फाइबर अपनी कॉपी बना लेता है और ये देखिए कॉपी इसके साथ अटैच है, ठीक है। हर एक क्रोमेटिन के साथ आप देख सकते हैं ये कॉपी अटैच है। और जब देखिए यहाँ पे माइटोसिस के अंदर ये जो पहला फेज़ है, हर एक क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ है। तो देखिए क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 आर्म्स नज़र आ रही हैं। दोनों आर्म्स के अंदर देखिए एक पहले से मौजूद डीएनए है, एक आर्म के अंदर पहले से मौजूद डीएनए और दूसरे आर्म्स के अंदर नई कॉपी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो पहले से मौजूद डीएनए या जो डीएनए की दोनों कॉपीज़ हैं इनको सेपरेट किया जाता है इसी कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम प्रोफेज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली कैरियोकाइनेसिस के अंदर होता क्या है। तो अभी हम देखते हैं प्रोफेज़ को डिटेल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेज़ के पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा है। अर्ली इन प्रोफेज़ ऑलरेडी डिवाइडेड सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल। यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है, जो एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं जो न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज़ ये सेंट्रियोल्स 2 से 4 हो जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की ये जो हैं ये सेंट्रियोल्स हैं, ये 2 सेंट्रियोल्स और 2 से 4 हो गई। 2 सेंट्रियोल्स एक पोल की तरफ मूव करेंगी और 2 सेंट्रियोल्स दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगी। ये पहला पॉइंट कि सेंट्रियोल्स ऑलरेडी डिवाइडेड सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल्स 2 से 4 हो जाती हैं ड्यूरिंग इंटरफेज़। फिर प्रोफेज़ के अंदर क्या होता है कि वो सेंट्रियोल्स अर्ली इन प्रोफेज़ के स्टार्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, यानी 2 सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाएंगी ये वाली 2, और 2 सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ जाएंगी। इसके बाद ये पहला पॉइंट हो सकता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अर्ली इन प्रोफेज़ ऑलरेडी डिवाइडेड सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज़ की बिगिनिंग में क्या होता है, क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल। क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ड्यूरिंग इंटरफेज़ जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, ये छोटे छोटे फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल नहीं होते बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस फॉर्म में वो विजिबल नहीं होते। तो अर्ली इन प्रोफेज़ के अंदर भी इनकी कंडीशन क्रोमोसोम इसी फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जो प्रोफेज़ गुजरता है क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। जैसे कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स थे, उन्होंने कंडेंस होकर क्या बना दिए, क्रोमोसोम बना दी।
जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, क्रोमेटिन ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना दी। इसके बाद ड्यूरिंग प्रोफेज द क्रोमेटिन बिगिनस टू शॉर्टन, जो क्रोमेटिन होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं एंड क्वाइल्ड बाय द प्रोसेस कंडेंसेशन, यानी क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं, ये अगर क्रोमेटिन फाइबर है, ये अगर क्रोमेटिन फाइबर है इस तरह से, तो वो कंडेंस होके क्या बनाते हैं, एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की हमें 2 आर्म्स नज़र आती हैं, और 2 आर्म्स का मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक पहले से मौजूद डीएनए भी होता है और साथ में कॉपी भी मौजूद होती है जो कि एस फेज़ के दौरान बनती है। हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक पहले से मौजूद डीएनए होता है और साथ में कॉपी भी होती है जो कि एस फेज़ के अंदर बनती है। तो कैरियोकाइनेसिस में ये कॉपीज़ सेपरेट होती हैं, प्लस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये 3 पॉइंट हो सकता है, ये पहले 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, देन क्रोमेटिन चेंज टू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए। विच आर विजिबल स्ट्रक्चर्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर हम देख सकते हैं। क्रोमोसोम आर विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रियोल्स, यानी पहले आपने देख लिया था कि प्रोफेज के स्टार्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, 2 सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाती हैं और 2 सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ जाती हैं, और प्रोफेज के दौरान इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये स्पिंडल फाइबर्स, कुछ स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है जैसे ये वाले, और कुछ के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हैं जैसे सेंटर में जो स्पिंडल फाइबर्स। तो क्रोमोसोम अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोटिक अपरेटस इज़ एस्टेब्लिश्ड। तो ये सारा जो है ना स्पिंडल फाइबर्स, जो सेंट्रियोल्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, ये सारा होता है माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। तो माइटोटिक अपरेटस इज़ एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो टूटता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है, इसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर, न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपीयर होता है। ये बेसिकली पहले पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जब न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है इसके बाद न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स किसके साथ अटैच हो जाते हैं, इन क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, और फिर सेंट्रियोल्स उसके साथ अटैच हो जाती है, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये बात भी कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम है और इसका सेंटर ये है, सेंट्रोमेयर ये है, ये सेंटर, ठीक है। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं हर एक क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमेयर होती है उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये सारे मेन इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस को। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, इसको मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ली इन इंटरफेस जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ये एक सेल है इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, अर्ली इन इंटरफेस, ड्यूरिंग इंटरफेस यू कैन सी हेयर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बन गई है, हर एक क्रोमेटिन फाइबर की कॉपी बन गई है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की मैंने कॉपीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो फिर प्रोफेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, 2 सेंट्रियोल एक पोल की तरफ, 2 सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ। देन जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, यहाँ पे जो सेंटर में आपको ऑरेंज कलर का न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है वो डिसअपीयर होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स। ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं दोनों पोल्स की तरफ, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, इनसे इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे ये सेंटर में सेंट्रोमेयर है, तो जो सेंट्रियोल्स के से निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कहाँ पे अटैच हुए हुए हैं, इन सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, तो ये मेन इवेंट्स हैं जो होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज को आपने इस तरह से ध्यान में रखना है कि प्रोफेज के दौरान ये मेन इवेंट्स हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मेटाफेज को, एनाफेज को, टीलोफेज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस माइटोसिस की डायग्राम के ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी आएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।